तो चलिए आज की क्लास में शुरू करते हैं संख्याओं पर आधारित प्रश्न। आज हम लोग संख्याओं पर आधारित समस्याओं को हल करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा दिया गया है, किसी संख्या का 2/5 का 3/7 यदि 198 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो किसी संख्या का मतलब हमको वो संख्या नहीं पता है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना वह संख्या x है, माना वह संख्या क्या है, x है। तो अब का मतलब हमने तुम लोगों को बोर्ड मास में पढ़ा है कि का मतलब होता है गुणा। ठीक है ना, तो किसी संख्या का मतलब वह संख्या हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो यहाँ पर लिखेंगे x, का मतलब होता है गुणा का 2/5 लिखेंगे, मतलब हो गया ना, किसी संख्या का 2/5 का 3/7 कितना दिया गया है, 198 दिया गया है। बात समझ में आई है। कह रहा है किसी संख्या का, तो हमने माना संख्या x, तो x का मतलब होता है गुणा 2/5 का मतलब होता है गुणा 3/7 है, सॉरी यहाँ पर 5 लिख गया है, 3/7 यदि 198 हो, तो यदि को हम लोग क्या बना देंगे, बराबर बना देंगे कि टोटल कितना हो जाएगा, 198 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलो आओ हल कर लेते हैं। ये कैसे हल होगा, क्या 3 से ये कटेगा, कट जाएगा, इसको काटेंगे, 3 छंग 18, 1 बचा 18, 3 छंग 18, 2 से ये कट जाएगा, 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6 कट गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से बचा हमारा x, नीचे बचा 5 सते 35 बच गया, और इधर क्या बच गया, 33, इसके नीचे 1 बचा, इधर से ये गुणा करेंगे तो x से कम x हो जाएगा, 35 का गुणा इधर करा देंगे तो 35 का गुणा 33 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 35 गुणे 33 हो जाएगा। जब गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, गुणा करा लेते हैं, 5 3 15, 5 3 15, 1 16, 3 3 9, 3 3 9, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 5 की 5, 9 6 15 की 5, हासिल 1, 9 1 10, 1 11 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1155 आ जाएगी। मतलब अगर 1155 का 2/5 और 3/7 करेंगे तो हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 198 आ जाएगा। ठीक है, उत्तर की जांच अगर करनी है तो ऐसे करके कर लेंगे, 2/5 गुणे 3/7 कर लेंगे। ठीक है, जब इसको हम लोग काटेंगे 5 सते 35 से, तो ये 33 बार में कट जाएगा, गुणा कराएंगे 33 दूना 66, 66 को 3 में गुणा कराएंगे तो 198 आ जाएगा हमारा। ठीक है, चलो आओ चलते हैं दूसरे नंबर सवाल पे। दूसरा नंबर सवाल हमारा कह रहा है कि एक संख्या का 3/4, एक संख्या का 3/4, 3/4 का मतलब 3 में का चौथा हिस्सा, 3/4 का मतलब 3/4 होता है। तो एक संख्या का 3/4 का 1/3, 1/3 का मतलब 1 में से तीसरा हिस्सा। ठीक है, तो एक संख्या, तो हमको संख्या पता नहीं तो लिख लेंगे, माना वह संख्या x मान लेंगे, माना वह संख्या क्या है, x है हमारी। तो x का क्या करेंगे, यहाँ पर एक संख्या को क्या लिख सकते हैं, x, तो तब सवाल क्या हो जाएगा, x का 3/4, तो यहाँ पर लिखेंगे x का 3/4 का मतलब 3/4 का 1/3, 1/3 का मतलब 1/3 कितना दिया गया है, 30 दिया गया है। समझ में आया है। तो मतलब ये सवाल हमारा बन गया, किसी संख्या का 3/4 का 1/3 यदि 30 है तो संख्या ज्ञात करो। तो ज्ञात करेंगे आसानी से, तो x अपनी जगह पर, का को बनाएंगे गुणा 3/4 अपनी जगह पर, गुणे का को बनाएंगे गुणा 1/3 अपनी जगह पर, बराबर में क्या लिख देंगे, 30। देखो यहाँ 3 से 3 क्या हो गया, कट गया। इधर यहाँ क्या बचा, x को 1 में गुणा कराएंगे, x से कम x, बटे में क्या बचा 4, बराबर में क्या बचा हमारा 30, इसके नीचे मानेंगे 1, यहाँ तिर्यक गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, x से कम x, 4 का गुणा 3 में कराएंगे, 4 तिहाई 12, 120 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसा कि मैंने कहा, अगर उत्तर की जांच करनी है तो यहाँ जो x की वैल्यू आ जाती है, इस x की वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर दोगे तो उत्तर हमारा आ जाएगा 3/4 गुणे 1/3। देखो 3 चौक 12, 12 एक कम 12, 10 बार में कट गया, और 10 तिहाई 30, 30 के बराबर आ गई। ठीक है ना, उत्तर की जांच ऐसे कर लेंगे। चलो अगला नंबर सवाल देख लेते हैं। अगला नंबर सवाल हमारा दिया गया है, एक संख्या तथा उस संख्या का 3/5 दोनों का अंतर 50 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो अंतर का मतलब हमेशा ध्यान रखना कि अंतर माने होता है घटाना, और योग मतलब होता है जोड़। ठीक है ना, तो अंतर के माने क्या होता है, घटाना। तो अपनी बार हमको क्या करना है, गुणा की जगह पर घटाना लगाना है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ, एक संख्या
तो यहाँ पर लिखेंगे माना वह संख्या x मान लेंगे, माना वह संख्या क्या मानेंगे x। तो अब की बार क्या कहा, एक संख्या तथा उस संख्या का 3/5। तो एक संख्या तो x है ही है, एक संख्या तो x है, लेकिन अगली शर्त में क्या कहा है कि उसी संख्या का 3/5, मतलब इसी संख्या का 3/5 करना है। ये कौन सी कंडीशन है, मान के चलो पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, इसी संख्या का, मतलब कि x का जो है कितना 3/5, x का कितना 3/5। तो देखो सवाल बन गया, एक संख्या तथा उस संख्या का मतलब इस संख्या का 3/5 कितना का अंतर कितना दिया गया है 35। तो अंतर कर लेंगे तो मतलब x का यहाँ से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 3x/5। दोनों का क्या दिया गया है अंतर, अंतर माने घटाना, कितना आ जाएगा हमारा 50 आ जाएगा। तो हमको निकालना क्या है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। समझ में आया सवाल, ना समझ में आया होगा तो फिर से एक बार देख लेना, ठीक है ना। इसके नीचे क्या मानेंगे, 1 मान लेंगे और एलसीएम कितना आ जाएगा 5, x भाग देंगे 5 बार, 5 के गुणा x में कराएंगे 5x माइनस 5 से 5 कट जाएगा, 3x अपनी जगह पर, बराबर में क्या लिखेंगे 50। यहाँ पर देखो ये घट रहा है तो बचेगा 2x, नीचे बचा 5, बराबर में क्या बचा 50। देखो 2 से 50 कट जाएगा 25 बार में। इसके नीचे मानेंगे 1, तिर्यक गुणा कराएंगे तो x को 1 में गुणा कराएंगे, x से कम x, और 5 के गुणा 25 में कराएंगे, 25 5 6 125 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। उत्तर की जांच बार बार जैसे हम बताते हैं, इसको उठा के कहाँ फाइंड रख दोगे, x की जगह पर रख दोगे, उत्तर आ जाएगा। तो 125 माइनस 3 गुणे 125/5 से जब काटोगे तो ये 25 बार में कट जाएगा, तो 125 माइनस 25 तिरिक 75, जब घटाओगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। देखो 50 आ गया, दो संख्याओं का अंतर। चलो अगला नंबर सवाल देख लेते हैं। अगला नंबर सवाल दिया गया है, किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का 2/3 6 है। देखो बढ़िया से समझना, लिखा हुआ है माना, संख्या तो हमको पता नहीं किसी संख्या तो मानेंगे, माना वह संख्या x, मान लेंगे वह, माना वह संख्या क्या मानेंगे x मानेंगे। तो सवाल ने कहा है कि किसी संख्या का 1/3, तो किसी संख्या हमारी क्या है x है, तो x का 1/3 का 1/4 का 2/3 कितना दिया गया है 6 दिया गया है। बात समझ में आई है, बस लिखते चले जाओ, उत्तर आसानी से आ जाएगा। किसी संख्या को x मानोगे, के को या का को, के कहो या का कहो, का मतलब क्या होता है गुणा। तो किसी संख्या के 1/3 के 1/4 के 2/3 बराबर कितना दिया गया है 6 दिया गया है। सवाल हल कर लेंगे। देखो यहाँ ये 3 नहीं बबुआ, गलती हो गई। तो यहाँ देखेंगे 2 से ये कट जाएगा 4, 2 पर कट जाएगा, ठीक है ना। तो ऊपर क्या बचेगा हमारा x से कम x, नीचे क्या बचेगा 3 दूनी 6 तिरिक 18 बचेगा, बराबर में क्या बचा 6। इसके नीचे मानेंगे 1, तिरियक गुणा कराएंगे तो x से कम x बराबर 18 छंगम 108 हो जाएगा, ठीक है। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। उत्तर की जांच जैसे करनी बताएं वैसे x की जगह 108 रख के काटा पीटी कर लेना, उत्तर आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला नंबर सवाल देखते हैं। बेहतरीन सवाल दिया गया है और बड़ा भी सवाल है। लिखा हुआ है एक संख्या का 2/3 तथा 3/5। पहली शर्त यहाँ तक, एक संख्या का 2/3 तथा 3/5। तो यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माना वह संख्या, क्या मान लेंगे, माना वह संख्या x है, ठीक है। तो पहले यहीं तक लगाते हैं। तो एक संख्या का मतलब इस संख्या का, तो लिखेंगे इस संख्या का 2/3 तथा का मतलब भी का होता है, यहाँ पर का लिखना हो तो लिख लेना, का 2/3 का 3/5। यहाँ तक लिख गया, यहाँ तक छोड़ दो। अब आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, कह रहा तथा उसी संख्या का, किस संख्या का, उसी संख्या का मतलब इस संख्या का, उसी संख्या का है मतलब इसी संख्या का। तो इस संख्या का 1/4, तो यहाँ से लिखते हैं इसी संख्या का 1/4 का 2/5, इसी संख्या का 1/4 का 2/5, ठीक है ना। अब क्या कहा गया है, दोनों का अंतर 88, 288। अंतर का मतलब क्या होता है घटाना, मतलब ये पहली वाली संख्या और ये दूसरी वाली संख्या, दोनों का अंतर कितना दिया गया 288। तो इसको लिख लेंगे x, का को बनाएंगे गुणा 2/3 गुणा
यहाँ पर ये होगा हमारा 3/5 था, तो यहाँ पर लिखेंगे 3/5। अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना होता है, तो घटाना लगा लेंगे। फिर दूसरी संख्या क्या है, x का 1/4 का 2/5 कितना दिया गया है, 288 दिया गया है। x की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो यहाँ 3 से 3 कट गया, यहाँ 2 से 2 दूनी 4 कट गया, तो यहाँ पर ऊपर क्या बचा 2x, नीचे क्या बचा 5, माइनस यहाँ क्या बचेगा x ऊपर ही रहेगा, नीचे 5 दूनी 10, बराबर में क्या बचा 288। एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 10, 5 से भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, x माइनस 10 से 10 कट जाएगा, x अपनी जगह पर बराबर में 288 अपनी जगह पर। यहाँ देखेंगे घटाएंगे कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 3x पूरे के बटे में 10 बराबर में 288। क्या 3 से ये कट रहा है, यहाँ काटेंगे 3 9 27, 1 बचा 18 हो गया, 3 6 18 हो गया। अब इधर क्या बचा हमारा, यहाँ पर बचा है x, नीचे बचा है 10 बराबर में क्या बचा है 96 बटे में 1 मानेंगे, 3 का गुणा कराएंगे तो x से कम x, 10 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 960 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। उत्तर की जांच कैसे करोगे, x का मान एक बार यहाँ रख के हल कर लेना, जो भी आए छोड़ देना, एक बार x का मान यहाँ रख के हल कर लेना, जो भी आए छोड़ देना, फिर ऊपर वाली में से नीचे वाली क्या करोगे घटा दोगे, तो उत्तर 288 हमारा आ जाएगा। ठीक है ना। चलो और देख लेते हैं लास्ट वाला सवाल, आज के हमारा बेहतरीन सवाल है। कह रहा है एक संख्या में 19 का स्क्वायर जोड़ने पर 23 का स्क्वायर प्राप्त होता है। तो एक संख्या तो हमको पता नहीं, तो लिख लेंगे माना वह संख्या बराबर में x मान लेंगे। तो एक संख्या का मतलब ये, तो मतलब क्या लिखेंगे, x में 19 का स्क्वायर क्या करेंगे जोड़ने पर। देखो साफ साफ लिखा है एक संख्या में 19 का स्क्वायर क्या करने पर, जोड़ने पर। तो एक संख्या में 19 का स्क्वायर जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है, 23 का स्क्वायर प्राप्त होता है। ठीक है, हल कर लेंगे तो यहाँ पर x बराबर 19 का वर्ग कितना होता है 361, और 23 का वर्ग कितना होता है 529 होता है। पक्षांतर करेंगे, x अपनी जगह पर 529 अपनी जगह पर, प्लस के साथ बराबर के उधर जाएगा माइनस का 361 हो जाएगा। चलो घटा लेते हैं, घटाएंगे 9 में से 1 जाएगा 6 बचेगा, सॉरी 8 बचेगा, 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा, और 12 में से 6 जाएगा 6 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा। तो 168 हमारा फाइनली उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना।